अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कायनात सदीक और आज मैं आपके लिए इस फ़्रॉक और जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो ये फ़्रॉक बनाने के लिए यहाँ पे हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है। एक हमने कोटी के लिए जो फैब्रिक लिया है वो हमने प्रिंटेड लिया है और फ़्रॉक के लिए हमने प्लेन कॉटन ली है। यहाँ पे अब सबसे पहले हमने क्या करना है, फ़्रॉक के लिए कटिंग करेंगे। तो उसके लिए कपड़े को इस तरह से एक साइड से हमने फैला के बिछा दिया है। यहाँ पे मैं 6 इंच पे इस तरह से कटिंग करूँगी। ये देखें, इस तरीके से मैंने कट लगा दिया है। अब इस कपड़े को मैं फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करके सेट करके मैं इसको बिछा लूँगी इस तरीके से। ये देखें, इस तरह से सेट किया है और अब इसी निशान पे हमने यहाँ 6 इंच की जो पट्टी है वो हमने कट कर लेनी है इस तरीके से। देखिए, यहाँ पे अब मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है और इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके बाद जो कपड़ा आगे बचता है जहाँ से हमने पट्टी की कटिंग की है यहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे जितना हमारे पास कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। उससे थोड़ी सी कम हमने पट्टी जो है वो कटिंग करनी है, लंबाई में थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये पट्टी भी हमारे पास कटिंग हो गई है, 2 हो गई हैं। इसके बाद अब हमने ये पूरा फैब्रिक जितना भी है इसको फ़ोल्ड करके सेट करके बिछा लेना है और इतनी ही हमने लंबी पट्टी जो है इसमें से निकाल लेनी है 6 इंच की इस तरीके से। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ये जो हमारे पास कपड़ा था ये था 4 मीटर। तो यहाँ पे समझें आपने 4 मीटर लंबी पट्टी जो है वो कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच की चौड़ी पट्टी मैं कट कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ ये पट्टियाँ किस तरह आएंगी। जो सबसे कम चौड़ाई है वो ऊपर आएगी, उसके बाद जो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है इसके नीचे इस तरीके से लगाएंगे और सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाली जो पट्टी थी, जो लंबी थी ज़्यादा, वो हम इसके नीचे लगाएंगे इस तरीके से। तो अब इन पट्टियों को साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं पेटी की कटिंग। तो पेटी की कटिंग के लिए कपड़े को बिछा लेंगे अच्छे से सेट करके। यहाँ पे देखें, मैं पेटी लूँगी तकरीबन 10 इंच। यहाँ पे मैं नाप लूँगी 10 इंच की मुझे पेटी चाहिए, बाकी जो है एक्स्ट्रा कपड़ा हमारी कटिंग में निकल जाएगा। यहाँ पे हमें 12 इंच की चेस्ट चाहिए, 14 इंच हम कटिंग करेंगे, 14 या 15 इंच, क्योंकि हमारी कटिंग में भी कपड़ा आएगा और उसके बाद जो है सिलाई में भी आएगा। इस कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इसमें तीरा कट करेंगे। तीरे का निशान देखेंगे कि हमें कितना तीरा चाहिए। तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे कटिंग करेंगे। अब हमने क्या करना है, ऊपर से 3 इंच की पट्टी हमने काट लेनी है। ये आप देखें, इसकी पेटी अलग से भी कटिंग कर सकते हैं, थोड़ी कम वो रख के, लेकिन आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए, जो ऊपर हमने कपड़ा कट कर लिया था ये हमारी इस तरह से स्ट्रिप आ जाएंगी। ये देखिए, तो ये कपड़ा हमारा ज़ाया नहीं जाएगा, ये इससे हमने इस तरह से स्ट्रिप बना लेनी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारी कटिंग जो है वो पेटी की हो चुकी है, तो इसको साइड पे कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कोटी की कटिंग। कोटी की कटिंग करने के बाद हम सिलाई की तरफ आएंगे। तो इस कपड़े को इस तरीके से मैंने बिछा लिया है सेट करके। जितनी आपने पेटी रखी है उतनी आपने कोटी भी रखनी है। तकरीबन 1 इंच आप उससे खुली रख लें, बाकी जो है नाप हमारा वही रहेगा। ये देखें, दोनों साइड से इसी तरीके से मैं कटिंग करूँगी। पेटी की जो हमने लेंथ रखी थी वो थी 5 इंच और जो हमने उसकी चेस्ट रखी थी बच्ची की तो वो थी 12 इंच। यहाँ पे हमने
13 इंच की कोटी रेडी करनी है चेस्ट, और इसके अलावा जो इसकी लेंथ है वो हम रखेंगे 11 इंच। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा वो हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कट कर लिया है। यहाँ पे हमने तीरा 5 इंच का हमने यहाँ पे तीरा रखा है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कटिंग की है, नीचे से इस तरह से कट करके बराबर कर लेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट जो है वो लेना है इस तरीके से, और इसमें हमने नीचे की साइड से गोलाई शेप देते हुए, इस तरीके से थोड़ी गोलाई शेप देते हुए आप ऊपर तक कटिंग कर लें। इस तरह से यहाँ की कटिंग हम कर लेंगे। तो ये हमारी कोटी की जो कटिंग है वो हो चुकी है। इसके साथ जो हम लाइनिंग का कपड़ा लगाएंगे वो हमने जो फ्रॉक की कटिंग की थी वो कपड़ा हम इसके साथ कट करेंगे। यहाँ पे अब हम आते हैं सिलाई की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने पट्टियाँ कट की हैं इन सब में हम इस तरह से चुनट दे देंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे चुनट हमने दे दी है। तो सबसे जो कम चुनट वाला कपड़ा है वो हम ऊपर रखेंगे। इसके साथ हमने ये वाला जो कपड़ा है इसके नीचे इस तरह से रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पे याद रहे नीचे वाला जो कपड़ा आपने चुनट देनी है तो वो ऊपर वाले कपड़े के बराबर होना चाहिए। अब जो ये सबसे ज़्यादा चुनट वाला जो कपड़ा है तो ये हम सबसे लास्ट पे इस तरीके से रखते हुए इसको सिलाई करेंगे। इस तरीके से एक दूसरे के साथ आपने इसको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे सिलाई हमारी हो चुकी है, ये देखें। और इसका जो घेर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें गोलाई में रखेंगे तो उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी इसमें चुनट आ रही है। तो यहाँ पे अब इसको देखें इस तरीके से हम रख के फ्रॉक के साथ, हाँ, पेटी के साथ हम सिलाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, हम पेटी रेडी कर लेते हैं। पेटी रेडी करने के लिए यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, जो हमने इसके लिए जो स्ट्रिप कट की थी तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के हम इसको सीधा पलटेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आप कट कर लें। इसके बाद इसको सीधा करके साइड पे रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी पेटी है इसके हमने बाजू पे जहाँ पे हमने कटिंग की हुई है वहाँ पे पट्टियाँ लगा के हमने अंदर की साइड फोल्ड करना है, जैसे हम पाइपिंग के लिए करते हैं, और ऊपर हमने स्ट्रिप लगानी है। तो यहाँ पे देखें पाइपिंग हमारी हो चुकी है। ऊपर की साइड हमने इस तरीके से स्ट्रिप जो है वो लगा ली है, ये देखें। अब हम इसको इस तरह से उल्टा फोल्ड करेंगे और साइडों की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई आपने लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई हमारी लग चुकी है, ये देखें। इसको हम सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से इसको सीधा करने के बाद अब हमने जो नीचे का घेर रेडी किया था, नीचे का जितना भी ये देखें घेर हमने बनाया था, तो वो ऊपर की पेटी के हिसाब से हमने इसके ऊपर जो चुनट दी है इतनी दी है ताकि ऊपर फिटिंग में आए। अब इसके साथ हमने सिलाई करना है। ये देखिए सामने के साइड से बिल्कुल बीच से स्टार्ट करेंगे और बैक साइड पे इस तरीके से लेके जाएंगे, और जो हमारा जोड़ आएगा तो वो हमने बैक साइड पे लेके आना है। इस तरीके से सिलाई हमारी लग चुकी है। इस तरीके से देखिए पीछे की साइड हमने इसकी सिलाई रखी है। अब इसको सीधा करके इस तरीके से देखें, मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। ये देखें ये फ़्रॉक हमारी रेडी हो चुकी है। इसको अच्छे से प्रेस करके यहाँ पे देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रेस करने के बाद ये इसकी चुन्नट जो है वो थोड़ी सी बैठ गई है। इस तरीके से ये फ़्रॉक हमारी रेडी हो चुकी है। ये देख से बैक साइड की जो हमारी सिलाई है वो इसमें नज़र भी नहीं आ रही है। अब हम इसके साथ जो कोटी है उसकी सिलाई की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए इसके साथ जो नीचे हमने लाइन कपड़ा लगाना है, ये देखिए इसकी हमने कटिंग की हुई है, बिल्कुल इसके बराबर हमने कट की है। अब यहाँ पे हमने जो कपड़ा लिया है, जो कोटी का हमारा कपड़ा है, उससे हमने कटिंग करनी है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं पट्टी को कट करूँगी। तकरीबन आप 3 इंच की पट्टी कट कर लें या 4 इंच की। इसको हमने फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसकी मदद से आप इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके सेट कर लें।
रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रिल हमने इस तरीके से रेडी कर दी है, ये आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो लाइनिंग का जो हमने कपड़ा लिया था तो उसकी सिलाई कर लेते हैं। बैक पार्ट को रखेंगे, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रख के हमने सिलाई लगानी है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे नेक की जो कटिंग है वो नहीं थी, तो यहाँ पे हम पहले नेक की कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। ये चारों पीस को हमने इस तरीके से देखिए के ऊपर रखना है और यहाँ पे हमने करनी है गले की कटिंग। तो यहाँ पे देखिए गले की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इस तरीके से इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ कमर की सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से करेंगे। जो हमारा वो ऊपर का कपड़ा है कोटी का, उसको भी इसी तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई हमारी लग चुकी है, ये देखें। अब हमने साइडों की सिलाई लगानी है फिटिंग की, तो दोनों कोटियों को इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है, ये देखें। अब हमने क्या करना है, जो हमने फ्रिल ली है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए ये देखिए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें इसके किनारों पे इस तरह से रखते हुए हमने सिलाई लगा ली है, ये देखें। सीधी साइड हमने वो जो कोटी की सीधी साइड है उसके ऊपर हमने इसको रख के सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे ये ऊपर की जो कोटी है इसको हम इस तरीके से रखेंगे। जो नीचे वाली कोटी है उसकी उल्टी साइड जो है वो नीचे साइड है, और जो ऊपर वाली है उसकी उल्टी साइड जो है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे। इस तरीके से इसके साथ गले से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक इर्द गिर्द हमने पूरी सिलाई लगानी है। इस फ्रिल को हम इसके बीच में इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। पूरी सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसको सीधी साइड पलटेंगे। इस तरह करने से ये जो हमारी कोटी है इसकी सिलाई जो है वो गुम सिलाई आएगी। तो यहाँ पे देखें, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ, ये देखें इस तरीके से। तो ये देखें अब अंदर की जो सिलाई है वो भी हमारी अंदर ही आ गई है और बाहर साइड से भी सिलाई इसी तरीके से आई है, ये देखें। अब हमने इसके साथ कॉलर अटैच करना है। कॉलर हम पहले नाप ले लेते हैं कि हमें कितना कॉलर चाहिए। तो दोनों पीस को गले के दोनों साइड को इस तरीके से आपस में जोड़ते हुए हम इंच टेप रखते जाएंगे और इस तरीके से नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 इंच आ रहा है, मतलब डबल कॉलर हमारे पास 6 इंच आ रहा है। इसको ओपन करेंगे तो 12 इंच का हमारा कॉलर रेडी होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बुकरम को मैं डबल कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और उसके बाद हमने इस तरीके से 6 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ पे देखें इस तरीके से जहाँ पे हमने 6 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे 1.25 इंच का हमने निशान लगाया और इनको आपस में इस तरीके से मिला दिया। अब यहाँ पे हमने 1.25 इंच का निशान लगाते जाना है इस तरीके से। यहाँ पे अब एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई शेप हम दे देंगे इसको इस तरीके से, ये देखें। अब यहाँ से हम 2 इंच इस तरह से रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस साइड हम 1.25 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके। अब इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इन दोनों पट्टियों को हमने अलग कट करना है। जो हमारी बैंड पट्टी है पहले हम उसकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम कॉलर की कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें कटिंग मैंने कर ली है। अब हमने क्या करना है, जिस कपड़े का आपने कॉलर बनाना है तो उस कपड़े के ऊपर इस तरीके से उसकी उल्टी साइड आपने इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से इस तरीके से लगा लेना है। और ये देखें इसके साथ नीचे हमने डबल कपड़ा जो है कट किया है। यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और ये वाला जो बुकरम है, जो बेन पट्टी है, इसकी जो गोलाई साइड है नीचे की साइड हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें सिलाई कॉलर की हमने लगा ली है। इसके नीचे हमने दूसरी पट्टी रख ली थी कपड़े की,
यहाँ पे सिलाई का ये देखें, इस तरीके से सिलाई को ध्यान में रखते हुए हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली। यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस साइड हमने इतना कपड़ा छोड़ना है जो हमारी सिलाई में आएगा, बाकी हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। बीच में इस तरह से एक कट लगाएंगे। अब इस कॉलर को सीधी साइड पलटेंगे और इस तरीके से साइडों की सिलाई लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन देते हुए। यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब जो बैन पट्टी है उसके नीचे इस तरह से कपड़ा रखेंगे और जितना कपड़ा हम सिलाई में रखेंगे उतनी हम छोड़ के तो बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो कटिंग यहाँ पे मैंने कर ली है। इन दोनों पीस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच में एक कट लगाएंगे। अब जो सिंपल पट्टी है उसको नीचे रखेंगे और कॉलर की बुकरम वाली साइड ऊपर रखेंगे और इसके बाद हमने बैंड पट्टी ऊपर रख के सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी लग चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कट कर लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। इस्त्री की मदद से पहले आप इसको अच्छे से सेट कर लें इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से सेट कर लें आप इसको। इस्त्री की मदद से इसको सेट कर लिया है। अब बैंड पट्टी ऊपर कॉलर वाली जो है वो रखते हुए उसके साथ ही हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ पे सिलाई का कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। कपड़े को फोल्ड करेंगे, बीच में कट लगाएंगे। अब जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ से हमने इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल बीच में जो आपकी शर्ट है उसके बीच में भी आप कट लगा दें बैक साइड पे और इस तरीके से रखते हुए आप कॉलर की सिलाई कर लें। तो सिलाई हमने कर ली है। अब ऊपर की जो हमने बैंड पट्टी का कपड़ा फोल्ड किया था तो उसको हमने इस तरीके से रखना है और सिलाई जो हमने लगाई है उस सिलाई को अंदर रखते हुए आप ऊपर की सिलाई लगा लें। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। ये देखिए कॉलर हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम बाजू बनाएंगे इसके। तो यहाँ पे देखिए बाजू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है। ये देखें यहाँ पे मैंने तकरीबन 9 से 10 इंच कपड़ा लिया है और इसकी जो लंबाई है इन पट्टियों की वो हमने ली है 30 इंच। थोड़ी सी गोलाई शेप देते हुए कटिंग करेंगे एक साइड से, जिस तरह हम बाजू की कटिंग करते हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। 2 इंच की यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। 2 इंच कपड़े को फोल्ड करना है, बीच में इलास्टिक आएगी। पहले हम यहाँ की सिलाई लगाते हैं। सिलाई लग चुकी है। अब हमने इलास्टिक का नाप छोड़ते हुए जहाँ पे हमारी इलास्टिक आएगी तो एक और सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने इस तरीके से इसमें इलास्टिक डाल लेनी है और साइडों की सिलाई लगा लेनी है। अब ऊपर की साइड चुन्नट देंगे। चुन्नट दे दी है और ये हमारा बाजू रेडी हो गया है। साइड की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम दूसरा बाजू भी रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारे दोनों बाजू इस तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हम शर्ट के साथ इसको सिलाई करेंगे। इस तरीके से देखिए अंदर की साइड इसको निकालेंगे और इस तरीके से सेट करके सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। दोनों बाजू जो है वो हमारे यहाँ पे देखिए सिलाई हो चुके हैं इसके साथ, कोटी के साथ। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इस कोटी के ऊपर हमने दोनों साइड बो लगानी है। तो यहाँ पे छोटी छोटी 2 बो लगा के हम लगाएंगे और बीच में हमने डोरी लगानी है। तो यहाँ पे देखें वो हमारी लग चुकी हैं दोनों साइड पे। यहाँ पे डोरी लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए डोरी मैंने रेडी कर ली है। इनको बराबर कट करेंगे और इस तरीके से दोनों साइड इसको रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारी डोरी जो है वो इस तरीके से देखिए हमने लगा ली है। इसको इस तरीके से बांधेंगे। ये देखें इस तरह से। तो ये हमारी कोटी रेडी हो गई है। इसके साथ ये हमारी फ्रॉक भी देखें इस तरीके से। देखें हम इसको रख के आपको दिखा देते हैं।
तो यहाँ पे इस तरीके से अंदर की साइड फ्रॉक आएगी और ऊपर ये इस तरह से पोटली आ जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।